जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घर परिवार में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश, धन की देवी माँ लक्ष्मी का भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आगमन हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को धन, वैभव, आरोग्य, ऐश्वर्य, समृद्धि की प्राप्ति हो। दीपावली का यह पावन पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घर को लीप पोत कर साफ सुथरा कर लिया जाता है और घरों को अच्छी तरह से सजा करके रात्रि में घी के दीप जलाए जाते हैं। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा सुनाऊंगी। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी भाईली बन जा। भाईली अर्थात सहेली। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछकर बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, वे तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए, तू भाईली बन जा। अगले दिन जब वह लड़की पुनः पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी पीपल में से बाहर आई और उससे वैसे ही कहा कि तू मेरी भाईली बन जा। वह बोली अच्छा ठीक है, मैं बन जाऊंगी, और वह दोनों भाईली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको सोने की चौकी पर सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया, शाल दुशाले दिए, मोहर, रुपये आदि बहुत कुछ उपहार स्वरूप दिया। और जब वह जिम कराने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि भाईली, मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब उसने कहा अच्छा आना। घर आकर के वह उदास होकर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि बेटा, लक्ष्मी जी के तो जिम कराई है और घर आकर उदास होकर क्यों बैठी है? तब साहूकार की बेटी ने कहा पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतनी चीजों से जिमाया, बहुत सुंदर भोजन कराया, बहुत सब उपहार दिए, परंतु मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, मैं उनकी खातिर किस प्रकार करूंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा बेटा, अपने से जो बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू एक गोबर माटी का चौका देकर साफ सफाई करके जो एक चौमुखा दिया चास के लक्ष्मी जी का नाम लेकर गद्दी डालकर बैठ जाना। ने अपने पिताजी के कथनानुसार ही काम किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उठा लाई और उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी उस हार को लेकर के सुनार के पास गई और कहा कि मुझे इसके बदले में सोने की चौकी, सोने का थाल दे दो। और वहां से वह और रुपए लेकर के आगे बढ़ी और उसने लक्ष्मी जी की खातिर के लिए शाल दुशाले आदि बहुत सारे सामान उपहार खरीदा और 36 प्रकार का भोजन बन जाए इस तरीके की उसने सामग्रियां खरीदी। फिर घर आकर उसने भोजन तैयार किया। फिर उसने गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को लेकर के आओ। गणेश जी आगे आगे, गणेश जी और लक्ष्मी जी पीछे पीछे आई। साहूकार की बेटी के यहाँ जब वो पहुंची तो साहूकार की बेटी ने कहा लक्ष्मी जी आइए बैठिए सोने की चौकी पर। उन्हें बैठने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर तुम्हें राजा रानी की भी नहीं बैठती, तब तुम्हारी कैसे बैठूंगी? तो साहूकार की बेटी ने कहा कि हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पाड़ पड़ोसी और रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले सब क्या जानेंगे कि मैं लक्ष्मी जी से भाईली बनी हूँ। उसने लक्ष्मी जी से बहुत विनती करी। तब लक्ष्मी जी उसकी चौकी पर बैठ गईं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर करी। जिस प्रकार लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की बेटी की करी थी, उसी प्रकार साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की करी। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के यहाँ बहुत धन दौलत हो गई। उसके बाद लक्ष्मी जी ने जब जाने के लिए कहा तो साहूकार की बेटी बोली कि मैं बाहर को जाकर आती हूँ, जब तक मैं आऊँ नहीं आप जाइएगा नहीं। और वह वापस आई नहीं। लक्ष्मी जी गई नहीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी उसे धन दौलत दिया, वैसे सबको देना,
कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को हम सबको देना माँ। सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका दुख दरिद्र दूर करो माँ। जय लक्ष्मी माता।